श्री राधा राधा वृंदावन विहारी निताय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदे गोपकुमाराय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश कांता तप्त राधे वृषभानुसुते देवी नमामि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीर्य। कल जहाँ पर हमने श्रीमद् भागवत की कथा को विराम दिया था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी 16 कला संपूर्ण शक्तियों के साथ कारागृह में प्रकट हुए, जेल में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में वसुदेव और मां देवकी के सामने प्रकट हुए। वसुदेव और मां देवकी भगवान के ये अद्भुत रूप के दर्शन करके गदगद हो गए। तब भगवान ने कहा कि अब मैं आपका बेटा बन के इस युग में आया हूं, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी और उस तपस्या के फलस्वरूप आपने मुझसे वरदान मांगा कि आप हमारे पुत्र के रूप में हमारे घर जन्म लेकर आए। बहनों, माताओं, मित्रों, सज्जनों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा एव भजामि। भगवान देखिए, पिता हमारे पिता ही है, माता हमारी माता ही है, बहन हमारी बहन ही है, चाचा हमारे चाचा ही है, पति हमारे पति ही है, पत्नी हमारी पत्नी ही है, बहन हमारी बहन ही है, जीजा हमारे जीजा ही है, लेकिन भगवान तो हमारे सब कुछ है। जिसने जो भगवान को समझा, भगवान ने उसको वैसा ही परिणाम दिया। एक बात तो कान खोल के सुन लेना कि हम में से कोई भी ना अनाथ है ना लावारिस है। बहनों, माताओं, मित्रों, ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, लगने में और होने में बड़ा फर्क होता है। लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन है बिल्कुल नहीं। जिसने भी श्री हरि का भजन किया है, हरे कृष्ण 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 हरे राम, वो कभी इस संसार में अकेला नहीं है। एक बात याद रखना, जिनके भी सहारे हम हैं, वो कभी हमें हमेशा सहारा देने वाले नहीं, क्योंकि उनकी भी एक सीमा है।
और उस सीमा के बाद उनको हमें छोड़कर शमशान की यात्रा पे जाना पड़ेगा। वो क्या किसी कवि ने कहा है, हम थे जिनके सहारे वो हुए न हमारे। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। इसीलिए हम में से अगर कोई व्यक्ति हरि नाम का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो समझ लेना वो कभी भी अकेला नहीं है। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। भगवान हमारे संग अपने नाम के रूप में हैं। हरे कृष्ण। बहनों, माताओं, मित्रों, लोगों के तो मरने के बाद लोग बोलते हैं राम नाम, हमने तो जीते जी किया है। आज आप सारी बहनें, माताएं, सज्जन जो यहां उपस्थित है, उन्होंने तो जीते जी अपने ईश्वर को अपने संग कर लिया है। इसलिए याद रखना, हमें लगता है कि हम, बोलो ना, अकेले हैं, लेकिन हैं नहीं। वो सदैव हमारे संग है अपने नाम के रूप में। हरे कृष्ण। इसलिए वसुदेव सूतम, देवकी नंदन, कंस चारुण मर्दनम। जो वसुदेव के पुत्र बनके उनके वरदान के अनुसार यहां आए कारागृह में। बहनों, माताओं, मित्रों, एक बात याद रखो, हम सब भी कैद में हैं। हम सब भी कैद में हैं। जैसे कैदी अपनी मर्जी से कहीं आ नहीं जा सकता है। वो खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, जेल में कुछ काम भी करता है, लेकिन होता कहां पर है? जेल। ऐसे याद रखो, हम भी इस शरीर की जेल में हैं। ये आत्मा इस शरीर की बदअवस्था में है। लोग जब हम कहते हैं कृष्ण शरण लो, कृष्ण शरण लो, कृष्ण शरण लो, क्योंकि कृष्ण ही परम ईश्वर है, कृष्ण ही पूर्ण ईश्वर है और ईश्वर का परम स्वरूप श्री कृष्ण ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवत का मत है। लेकिन लोग अपनी मंद बुद्धि, अभाग्य के कारण, अहंकारवश कहते हैं हमारी मर्जी, हम भजन करें या न करें, हमारी मर्जी हम भक्ति करें या न करें, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। लेकिन मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, एक बात याद रखिए, हम अपनी मर्जी चलाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या हमारी मर्जी चलती है? पूछिए उन लोगों से जो आज बूढ़े हो चुके हैं, क्या उनकी मर्जी थी कि वो बूढ़े हो जाए? बिल्कुल नहीं थी। लेकिन हमारी मर्जी नहीं चली और न चाहते हुए भी बुढ़ापा आ गया। जिनके बाल सफेद हो गए हैं, क्या उनकी मर्जी थी? नहीं थी। लेकिन हमारी मर्जी नहीं चली। जो बहनें आज विधवा हो चुकी है,
क्या उनकी मर्जी थी? नहीं थी। लेकिन उनकी मर्जी जी नहीं चली। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं जहां पता चलता है कि हमारी मर्जी नहीं चली। इसलिए अपनी मर्जी चलाने के बजाय भगवान की मर्जी मानो। और भगवान की मर्जी क्या है? आप सब उनकी शरण ले लो। सर्वधर्मान प्रत्यायजे मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापे भयो मुक्त्याशमि मा शुच। हे अर्जुन, भगवत गीता 18वां अध्याय और 66वां श्लोक, श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा तुम्हारे सारे पापों से। याद रखना, जब हम भजन करते हैं ना, एक बार बोलिए, दिल से पुकारो, कैसे पुकारो? जैसे एक बालक निस्सहाय होके अपनी मां को पुकारता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसी क्षण, विद इन माइक्रो सेकेंड, भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते। यही यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। यही बात यहां पर हुई कि हे वसुदेव जी और हे महादेव की, पिछले जन्मों में आपने बहुत तपस्या की थी और उस तपस्या के फलस्वरूप आपने मुझे पुत्र के रूप में मांगा था। मैंने कहा ने, भगवान हमारे, बोलो ने, ये जो सामने खड़े हैं, जो आपको दर्शन दे रहे हैं, ये आपके, बोलो, सब कुछ है। ये आपके सब कुछ, और इन्हीं से हमारी प्रार्थना है, इन्हीं से हमारी आराधना है, इन्हीं से हमारी अरदास है। अब महादेव की और वसुदेव गदगद होकर भगवान के ये अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। और उस समय आकाशवाणी हुई कि हे वसुदेव जी, अब समझने की घटना आ रही है, भागवत की समझने की है, बहुत समझने की है। और वो समझने की घटना क्या आई कि हे वसुदेव जी, अब आप मुझे मथुरा से गोकुल ले चलो। आकाशवाणी हुई, आप मुझे मथुरा से जी गोकुल ले चलो। एक बात याद रखना, इस समय आपको दो लाभ हो रहे हैं, दर्शन के, सत्संग के। दर्शन के, सत्संग के, दर्शन के, सत्संग के। भागवत की कथा, और उस कथा से मेरा विश्वास है हमारी व्यथा दूर होगी। आकाशवाणी हुई, लेकिन वसुदेव जी इस दुविधा में है कि मुझे आकाशवाणी तो हुई है, लेकिन मैं कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेके कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे हाथ पांव तो बंधे हुए हैं। उस समय वसुदेव जी के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, दरवाजे पर बड़े बड़े ताले, उस जेल के बाहर सख्त पहरा, कंस के बड़े बड़े पहरेदार, सिपाही,
हथियार अस्त्र शस्त्र लेकर बिल्कुल सावधानी से पहरा दे रहे हैं, क्योंकि आकाशवाणी तो हुई थी कि हे कंस, इस तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु होगी। और मृत्यु से तो सभी डरते हैं, मृत्यु से तो सभी डरते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस मृत्यु से डरते होने, भागवत की कथा और हरि नाम उसी मृत्यु को मंगल बना देती है। अब उस पहरे में वसुदेव जी असमंजस में है कि अब आकाशवाणी तो हुई कि मुझे लेके चलो, कहां? गोकुल से, मथुरा से गोकुल ले चलो। लेकिन हे प्रभु, लेके कैसे जाऊं? मेरे तो पांव में बेड़िया है, मेरे तो हाथ में बेड़िया है, बाहर पहरेदार खड़े हैं, सिपाही खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, और इस जेल में बड़े बड़े तो ताले हैं, और इस अवस्था में मैं कहां ले जाऊं? फिर आकाशवाणी हुई, हे वसुदेव जी आओ, मेरी ओर बढ़ो। बहनों, माताओं और मित्रों, एक बहुत बड़ा आश्चर्यचकित घटना, एक आश्चर्यचकित घटना क्या हुई कि जैसे ही वसुदेव जी ने अपना पांव भगवान की ओर बढ़ाया, देखा तो पांव की बेड़ियां, बोलो ना, खुल गई। पांव की बेड़ियां खुल गई। एक बात बताऊं, आपने अपने कई मित्रों को, कई रिश्तेदारों को, कई सगे संबंधियों को कहा होगा कि चलो भगवान के दर्शन करके आए, चलो राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन करके आए, चलो चलो कुछ कीर्तन करें, कुछ कथा सुने। लेकिन वो नहीं आए होंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनके पांव में अहंकार की बेड़ियां बंधी हुई है और उनके पैर अहंकार से बंधे हुए हैं, इसलिए वो भगवान की ओर नहीं उठ पाए। बहनों, माताओं, मित्रों, आप कितने भाग्यवान हैं, वो वसुदेव जी की तरह कि आपके पैरों की बेड़ियां टूटी हैं, तभी तो आप चल के यहां आए हो। नहीं तो हो सकता है आज आपको कोई काम हो सकता है आज आपको कहीं जाना हो सकता है आज आपके घर पे पूजा हो सकता है आज आपको न्याणियों को भोजन खिलाना हो सकता है आज ब्राह्मणों के आप दक्षिणा देने वाले हो, कोई ना कोई कार्य होगा, लेकिन फिर भी आप उसमें से समय निकाल के आए हो। क्यों? कि आपके पैर की बेड़ियां, बोलो ने, टूट गई है। याद रखना, उस समय तक कोई जीव ईश्वर की ओर नहीं चल सकता है जब तक ईश्वर की कृपा उस पे ना हो जाए। आज वसुदेव जी पे कृपा हुई और उनके पांव के बंधन टूट गए, जैसे आप सबों के टूटे। आप सबों के जैसे आज बंधन टूटे और आप चलकर किसकी ओर आए? कृष्ण की ओर आए। वसुदेव जी को आश्चर्य हुआ, हाथ बढ़ाए तो हाथ की हथकड़ियां भी टूट गई। बहनों, मित्रों, जब तक पांव में बेड़ियां हो कोई कृष्ण की ओर चल नहीं सकता है, और जब तक हाथ में हथकड़ियां हो कोई भगवान की सेवा कर नहीं सकता।
जब हाथ की हथकड़ियां टूटती है तो किसी का हाथ भजन करने के लिए उठता है। जब हाथ की हथकड़ियां टूटती है तो किसी के हाथ में माला आती है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जय जय श्री राम। ये हाथ उठे मतलब हाथ की हथकड़ियां टूट चुकी है। वसुदेव जी ने सर पे धारण किया भगवान को। बहनों माताओं मित्रों, जब हम अपने सर पर भगवान को धारण करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। नहीं तो संसार को तो सब नहीं सर पे चढ़ा रखा है। हम नहीं कहते हैं तुमने अपने घर वालों को सर पे चढ़ा रखा है, तुमने फलाने को सर पे चढ़ा रखा है, तुमने फलाने को सर पे चढ़ा रखा है। और जब भी संसार को सर पे चढ़ाया फलस्वरूप क्या मिला? दुख मिला। हम बोलते नहीं तुमने अपनी बहू को सर पे चढ़ाया तभी तो तुम्हें सताती है, 2 चपाती भी नहीं बनाती है, 60 साल की उम्र में तुम ही बनाती हो। क्या है बोलो? सर पे। ये तो उदाहरण दिया, न जाने हमने कितनों को अपने सर पे चढ़ा रखा है। और उस सर पे चढ़ाने के फलस्वरूप क्या मिलता है? दुख मिलता है। चलो आज हम कृष्ण को सर पे चढ़ाए। सारे बंधन और बेड़ियां टूटने वाली हैं। संसार को जब भी सर पे चढ़ाओगे, हम कहते हैं ना तुमने बच्चों को सर पे चढ़ा रखा इसलिए तुम दुखी हो, तुमने फलाने को सर पे चढ़ा रखा है तभी तुम दुखी हो। संसार को जब भी सर पे चढ़ाया दुख ही मिलेगा। और जब हमने कृष्ण को, अब वसुदेव जी आए आगे, वसुदेव जी आए आगे और भगवान श्री कृष्ण को सर पे धारण किया। आहिस्ता आहिस्ता चले, देखा तो जेल के दरवाजे खुल गए। जेल के दरवाजे खुल गए। याद रखना, इस संसार की जेल से उस समय तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती है जब तक कि उसका सर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के आश्रय में न आ जाए। ये स्पष्ट समझ लो, स्पष्ट समझ लो। जैसे जैसे वसुदेव जी आगे बढ़े सारे रास्ते खुलते गए। जैसे जैसे वसुदेव जी आगे बढ़े सारे रास्ते खुलते गए। जैसे जैसे वसुदेव जी आगे बढ़े सारे रास्ते खुलते गए। देखा तो पहरेदार सब सो गए। कंस के सारे पहरेदार सो गए और वसुदेव जी बिना किसी भय, बिना किसी रुकावट के आहिस्ता आहिस्ता भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परम ईश्वर को अपने सर पे धारण करके चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते रास्ते में जमुना जी आ गई। ओहो, फिर एक अद्भुत घटना जो हमें जीवन का बहुत कुछ समझा देती है, ज्ञान। देखा भयंकर तूफान, सर पर है भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर पार ब्रह्म परमात्मा 16 कला संपूर्ण ईश्वर वसुदेव जी के सर पे। अब जमुना जी में तूफान। वसुदेव जी आगे बढ़े, घुटनों तक पानी। समझना, इस घटना से बहुत कुछ समझ सकते हो। सत्संग सुनने का विषय नहीं, सत्संग
समझने का विषय है। और अगर आप समझ गए कि श्री कृष्ण के होते हुए हम कोई बेसहारा नहीं है, तो एक बात याद रखना, जिस दिन शरणागति हो गए ना, सारी चिंताओं से मुक्त हो। जितनी परसेंटेज हमारी शरणागति की होगी, उतनी परसेंटेज हमारी चिंताओं की कमी की होगी। लेकिन कहीं हमारी शरणागति में अभी कमी है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पानी बढ़ता जा रहा है। कमर तक पानी आ गया। वसुदेव जी बढ़े और बढ़ते बढ़ते बहनों, माताओं, मित्रों, पानी गले तक आ गया। अब समझने की बारी आई है। और समझने की बारी क्या है कि वसुदेव जी को लगा अब डूबा, अब डूबा, अब डूबा, अब डूबा, अब डूबा, अब डूबा। और भगवान ने देखा कि अब वाकई ये, बोलो ना, बोलो बोलो, डूबने वाला है। अपने श्री चरण को बाहर निकाला। कब? जब देखा कि वाकई ये है डूबने वाला। अब डूबेगा, अब डूबेगा। द्रौपदी को भी देखा ने कि अब इसका कोई सहारा नहीं रहा, अब डूबेगी ये। इसीलिए मैं कहता हूं, आसरा इस जहां का मुझको क्यों, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी। वसुदेव जी को लगा कि अब तुम्हें डूबा। लेकिन उसके बाद भी वसुदेव जी ने भगवान को नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। थामे रहे, सर पे उठाए रखा भगवान को। और जब भगवान ने देखा, श्री कृष्ण परमेश्वर ने देखा, मैं बार बार क्यों कहता हूं कृष्ण परमेश्वर, बार बार क्यों कहता हूं कृष्ण, क्योंकि वो है ही ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जैसे ही यमुना जी वसुदेव जी के गले तक आ गई, भगवान ने अपना एक चरण यमुना जी को क्या किया, स्पर्श किया। और जैसे ही भगवान का चरण यमुना जी को स्पर्श हुआ, यमुना जी दो पार्टों में बट गई और वसुदेव जी को सीधा मार्ग मिल गया। अब ये भागवत की कथा तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन समझने की बात यह है कि जिंदगी में बड़े बड़े तूफान आए तो भी, जिंदगी में बड़े बड़े तूफान आए तब भी भगवान श्री हरि को मत छोड़ना। मेरा हाथ हिलता ही रहेगा जब तक आप मानोगे नहीं। मत छोड़ना। यहां हमारी क्या हालत है, थोड़ा सा हमारे कुछ प्रतिकूल हुआ, थोड़ा सा ऐसा हुआ जैसा हम नहीं चाहते हैं, हमारे फेवर में कोई चीज नहीं आई, तुरंत हमारा विश्वास, इतना इतना भजन करते हैं फिर भी हमारे ही साथ ऐसा हुआ, इतनी इतनी सत्संग में जाते हैं फिर भी हमारे ही साथ ऐसे हुआ, अब तो हमारा भगवान से
बोलो ने, ये डायलॉग तो सभी ने सुना होगा। अब तो हमारा भगवान से विश्वास ही उठ गया। उठ जाने दो, उसका क्या बिगड़ा। आज तुम्हारा विश्वास उठा है, कल तुम भी उठ जाओगे, उसका क्या बिगड़ेगा। बहनों, माता और मित्रों, जिंदगी के दो पासे हैं, एक सुख और एक दुख। एक रात है तो दूसरा दिन है। जरूरी नहीं है कि सदैव दिन ही रहे, कभी कभी रात भी आए। वसुदेव जी की तरह जिंदगी में कभी ऐसा लगे भी कि अब डूबे, जिंदगी में कभी लगे कि अब डूबे, जिंदगी में कभी लगे कि अब डूबे, लेकिन फिर भी अपने सर से भगवान को मत उतार, अर्थात अपना सर उन्हीं के चरणों में झुकाए रखना। अब डूबे, अब डूबे, अब डूबे, लेकिन फिर भी कृष्ण को थामे रखना। अब आप कहोगे कृष्ण है कहां के थामे। बहनों, मित्रों और सज्जनों, ये जो आपके हाथ में नाम स्मरण करने की माला है ना, वही कृष्ण है। जब आपके हाथ में माला हो ना, तो समझ लेना आपने किसको थामा है, कृष्ण को थामा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब जहां मौका मिले थोड़ा स्मरण क्या करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कलियुग काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान किस रूप में अवतरित हुए हैं, नाम के रूप में, नाम के रूप में, नाम के रूप में। नाम स्मरण है, नाम को थामा, मतलब किसको थामा, कृष्ण को थामा। नाम को छोड़ा, मतलब किसको छोड़ा, कृष्ण को छोड़ा। इसलिए जब 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 आपने नाम को थामा, मतलब किसको थामा, कृष्ण को थामा। इसलिए जिंदगी में कभी अप्स डाउन आए भी, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अप्स कम और डाउन ज्यादा होते हैं। एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना कि जब मुसीबत आती है ना, तो मुसीबत में मशवरे देने वाले बहुत, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं होता। मशवरे मुफ्त में मिलते हैं, मदद के लिए पैसा चाहिए। जब भी तकलीफ आएगी, मशवरे देने वाले बहुत आएंगे, लेकिन मदद करने वाला थामे रखना हरि को और भजन करते रहना। मुझे दो पंक्तियां याद आ रही है। वसुदेव जी सर पे उठा के चल रहे हैं, आइए दो पंक्तियां हम गाएं। समझ लेना, हम सबों के शीश पे भी कौन है, हमारे सर पे कौन है, ये भाव बनाइए, और भव सागर में हमारी नैया डोल रही है। याद रखना, जवानी में मन डोलता है और बुढ़ापे में नैया डोलती है। गाना नहीं सुना, मन डोले तन डोले मेरे दिल का गया करार। जवानी में मन डोलता है और बुढ़ापे में मन के साथ तन भी डोलता है। लाठी सही से नहीं पकड़ी जाती है। इसलिए आइए हम सब दो पंक्तियां गाएं, जो हमारे भाव बनाओ कि हमारे शीश पे कौन है, कृष्ण है, और हम पुकार रहे हैं कृष्ण हरे राधे कृष्ण हरे
कृष्ण हरे राधे कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे करे स्वामी जय जय कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे राधे कृष्ण हरे, शीश पे कृष्ण को धारण करो। कृष्ण हरे राधे कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे स्वामी जय जय कृष्ण हरे हरे। जब चारों तरफ अंधियारा, जब चारों तरफ अंधियारा, तूफान दूर किनारा, तूफान दूर किनारा, जब चारों तरफ अंधियारा, तूफान दूर किनारा, तब तू ही बेड़ा पार करे स्वामी जय जय कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे राधे कृष्ण हरे हरे, दुखियों के दुख दूर करे स्वामी जय जय कृष्ण हरे हरे। जब चारों तरफ अंधियारा, तूफान में दूर और कोई ना खेवनहारा, कोई खेवनहारा ना हो, तब तू ही बेड़ा पार करे हे प्रभु। इसलिए मेरी माताओं बहनों मित्रों, जिंदगी में जितनी ऊंच नीच आ जाए, ये शब्द तो भूल के भी नहीं कहना कि अब तो हमारा भगवान से विश्वास उठ गया। भूल के मत कहना। वसुदेव जी को लगा कि अब डूबा अब डूबा अब डूबा, हमें भी ऐसा लग सकता है कि अब हम अब डूबे अब डूबे अब डूबे, लेकिन चिंता मत करना। क्यों? कि जिसके सर पे तू स्वामी, सो दुख के साप। वसुदेव जी ने मजबूती से पकड़ रखा। इसलिए मैं कहता हूं, मन भले विचलित हो जाए लेकिन विश्वास विचलित नहीं होने देना। जैसे ही यमुना जी का उग्र रूप हुआ, वसुदेव जी को लगा कि अब मैं डूबने वाला हूं, तब भगवान के श्री चरणों के आश्रय से जमुना जी को स्पर्श किया गया और जमुना जी दो पाटों में बट गई और वसुदेव जी पहुंच गए सीधे कहां। ऐसे याद रखना, घोर अंधेरा अगर हो भी कृष्ण को थामे रखना। उसी अंधेरे में से एक रोशनी की किरण निकलेगी जो मार्ग दिखाती हुई घर पहुंचा देगी। वसुदेव जी पहुंचे कहां? गोकुल। दो शब्द फिर से मेरे साथ दोहराइए। वसुदेव जी कहां पहुंच गए? तो आइए दो शब्द। वसुदेव खणी खारी, आयो गोकुल गिरधारी, ओ जमुना चरण चूमे चूमे सुखी सिर वर सारी। वसुदेव खड़ी खारी, आयो गोकुल गिरधारी,
ओ जमुना चरण चूमे सुखी सिर बरसाए। मुझो मोहन मुझो कृष्ण ओ जय जन्मवती मथुरा ओ जय जन्मवती उल्लास मुझो कृष्ण ओ जय जन्मवती मथुरा अब वसुदेव जी पहुंचे कहां पर? गोकुल पहुंचे। अधरात्रि है, रात का समय हो रहा है, सारे गोकुल में सन्नाटा है, सब लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। यहां पर आज्ञा अनुसार मां यशोदा की यहां एक पुत्री का जन्म हुआ, जो और कोई नहीं और कोई नहीं और कोई नहीं जगदम्बा थी। और कोई नहीं, जगदम्बा मां सुभद्रा के रूप में वहां प्रकट होके आई। मां जगदम्बा सुभद्रा जी के रूप में, योग माया आई है सुभद्रा जी के रूप में, और सोई है कहां पर? यशोदा की बाजू में सोई है। आधी रात हो चुकी है, सब सन्नाटे में, सब योग निद्रा में सोए पड़े हैं। वसुदेव जी ने क्या किया? सर के ऊपर से भगवान श्याम सुंदर को, बाल गोपाल को, नंद गोपाल को सुलाया, मां यशोदा के बाजू में बगल में सुलाया, और वहां जो योग माया थी वो सर पे उठाए और उठाकर फिर से लौटे कहां? मथुरा में लौटे। अभी रात बाकी है, बात बाकी है, अभी सुबह, और सुबह हो भी कैसे? बिना कृष्ण के तो रात ही होती है। बहनों, माताओं, मित्रों, आपकी जिंदगी में उस दिन सुबह होगी जिस दिन आप भजन करोगे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बिना भजन के तो समझ लो रात्रि ही है, अभी तक सुबह हुई ही नहीं है। अब यहां पर वापस आए कहां पर? मथुरा में। वसुदेव जी कारागृह में आते ही सब पहरेदार जाग गए। क्यों जागे? कि कृष्ण उतर के माया आ गई सर पे। जैसे ही माया आएगी बंधन आएगा। जहां आपने अपने सर से कृष्ण को उतार दिया वहां से बंधन स्टार्ट हो गए। याद रखना। इसलिए मैं कहता हूं मरते दम तक हरि नाम, ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे। अब यहां सुबह हुई, कंस को पता चला कि देवकी की यहां 8वीं संतान हो चुकी है। डन डन डन, क्योंकि उसी 8वीं संतान की भविष्यवाणी हुई थी। कंस क्रोध में गया, और उसको क्रोध कब आया? हद से ज्यादा, जब देखा कि पुत्र के बजाय पुत्री है, लड़की है, बच्ची है। कंस ने सोचा
बच्ची है, लड़की है, लेकिन है तो 8वीं संतान। झपटा मारा, जैसे बाज चूहे पे, खरगोश पे झपटा मारता है, ऐसे कंस ने मां देवकी की गोद से उस बालिका को लिया। और आज हमारी कथा में दुर्गा आ रही है। आज मां भवानी संयोगवश हमारी कथा में आई है। देखिए, हमारी कथा सफल हो गई है। जैसे ही उस बालिका पे झपटा मारा और सोचा कि उसको उठा के पटक तू, फेंकू भी नहीं ताकि उसके प्राण निकल जाए। लेकिन जैसे ही कंस ने उस बालिका को मां देवकी की गोद से झपटा मार के पटका, कंस ने क्या देखा? अष्टभुजा में अष्टभुजाधारी मां भवानी, मां जगदंबा, मां भद्रकाली, मां योगमाया, मां चामुंडा, मां वैष्णवी, मां दुर्गा वहां प्रकट हो गई। या देवी सर्वभूतेषु। मां जगदंबा प्रकट होकर जोर जोर से हंसने लगी। और ये हंसी खुशी की हंसी नहीं थी, ये हंसी खुशी की हंसी नहीं थी, बल्कि कंस की पराजय की हंसी थी। बहनों, माताओं, मित्रों, जब कोई जीव भगवान श्याम सुंदर, पूर्ण पुरुषोत्तम पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण से विमुख होता है ना, तो सारे देवी देवता उसकी बुद्धि पे हंसते हैं कि इस मूर्ख ने अपना मानव शरीर गंवा दिया। याद रखना, जब भी कोई श्री कृष्ण से विमुख होता है ना, तो सारे देवी देवता उसकी बुद्धि पे, हम कहते हैं ना, हमको तो इसकी अकल पे हंसी आ रही है। मां भवानी को भी ऐसी हंसी आई। किस पे? कंस की दुर्बुद्धि पे, क्योंकि वो कृष्ण से विमुख था। जिंदगी में कभी गलती मत करना। रामचरितमानस में एक चौपाई में स्पष्ट आया है कि मनुष्य के दुर्भाग्य तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाते हैं जिस दिन से वो भजन करना छोड़ देता है। इसका मतलब हुआ, मनुष्य के सद्भाग्य उसी दिन से उदय हो जाते हैं जिस दिन से वो भजन आरंभ कर देता है। हरे कृष्ण। मां भवानी हंसने लगी और जोर जोर से अस्त्रों के साथ अष्टभुजा मां भवानी प्रकट हुई और कहने लगी, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। जय माता दी। मां भवानी हंसने लगी और कहने लगी, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो कहीं प्रकट हुआ। यहां कंस को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और पहुंचते हैं कहां? गोकुल, जहां नंद महोत्सव की तैयारी हो रही है। नंद भई आनंद गयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। जब ये बात पता चली कि यशोदा और नंद बाबा के घर लाला आया है, तब सारे गोप, सारी गोपियां आप लोगों की तरह, ये हमारा उल्लास भी तो वृंदावन बन चुका है। ये जितने प्राणी बैठे हैं, कहीं ना कहीं
आपका श्री कृष्ण से कोई ना कोई रिश्ता तो है। तेरा मेरा कोई ना कोई नाता है, वरना कौन किसी के पीछे आता है। आप लोग पागल है जो यहां आए? कहीं ना कहीं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से ममे वंश जीव लोके, ये नाता तो सबका ही है, बस किसी को ज्ञान हुआ है और कोई उसे भूल चुका है। अब नंद बाबा के यहां उत्सव हो रहा है और उस उत्सव में सारी गोपियां, सारे गोप और सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं और नंद बाबा सबको भेंट बांट रहे हैं। किसी को वस्त्र, किसी को हीरे, किसी को मोती, किसी को कपड़े, किसी को गायें, किसी को बछड़े, किसी को क्या, किसी को क्या। ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर द्वारा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ऋषि मुनि सब यज्ञ कर रहे हैं और सब और एक ही बात हो रही है, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की। अब इनको उत्सव मनाने दो, हम भी उत्सव मनाते हैं। और कल इस भागवत की कथा में भगवान शिव, भोले बाबा और अन्य दर्शन करने आएंगे। उस बीच पूतना भी आने वाली है। पूतना को पहचानते हो ना? लोग जशोदा को पहचाने ना पहचाने, लेकिन फेवरेट कैरेक्टर है, इसलिए कल पूतना भी आ रही है और हम सब प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसी पूतनाएं हमसे तो दूर रहे। जल तू जलाल तू आई बला को ढाल तू। कल पे हम छोड़ देते हैं इस कथा को। नित्य भजो हरे कृष्णा श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय। जय जय श्री जय श्री जय जय श्री जय 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 जय